मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार की योजनाएं तो निरंतर आती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है कि योजनाएं हमेशा प्राणवान रहनी चाहिए। योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक जीवंत होनी चाहिए। वो फाइलों में मृतप्राय नहीं होनी चाहिए। आखिर योजना बनती है सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि योजना के जो हकदार हैं उनके पास सरलता से लाभ कैसे पहुंचे। हमारे देश में गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है, करोड़ों रुपया उसमें जाते हैं। लेकिन ये हिसाब किताब नहीं था कि जो लाभार्थी है उसी के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, सही समय पर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। जनधन अकाउंट हो, आधार कार्ड हो, इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचना। देशवासियों के बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अभी-अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जो सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। पहल नाम से ये योजना प्रचलित है और प्रयोग बहुत सफल रहा है। नवंबर अंत तक करीब-करीब 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना के लाभार्थी बन चुके हैं। 15 करोड़ लोगों के खाते में, बैंक अकाउंट में सरकारी पैसे सीधे जाने लगे हैं। न कोई बिचौलिया, न कोई सिफारिश की जरूरत, न कोई भ्रष्टाचार की संभावना। एक तरफ आधार कार्ड का अभियान, दूसरी तरफ जनधन अकाउंट खोलना, तीसरी तरफ राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर के लाभार्थियों की सूची तैयार करना, उनको आधार से और अकाउंट से जोड़ना, ये सिलसिला चल रहा है। इन दिनों तो मनरेगा, जो कि गांव में रोजगार का अवसर देता है, वो मनरेगा के पैसे बहुत शिकायतें आती थी। कई स्थानों पर अब वो सीधा पैसा उस मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा होने लगे हैं। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप में भी कई कठिनाइयां होती थी, शिकायतें भी आती थी, उनमें भी अब प्रारंभ कर दिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब तक करीब-करीब 40,000 करोड़ रुपया सीधा ही लाभार्थी के खाते में जाने लगे हैं, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। एक मोटा-मोटा मेरा अंदाज है करीब-करीब 35 से 40 योजनाएं अब सीधे-सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर समाहित की जा रही हैं।